हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं। तो अगर हम भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में मूल रूप से देखें तो 22 भाग थे। वर्तमान में इनकी संख्या 25 है। यानी कि गणना की दृष्टि से देखें तो कुल भागों की संख्या 25 है। अभी तक संविधान में अभी तक संविधान में 4 भाग बढ़ाए गए हैं। 4 भाग बढ़ाए गए हैं और 1 भाग को निरस्त किया गया है। तो पहले देखते हैं कि 4 भाग कौन कौन से बढ़ाए गए हैं। इसमें एक भाग है भाग 4 का, एक है भाग 14 का 14A, एक है भाग 9 का और एक है भाग 9 का। यहाँ पर ये जो भाग जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। भाग 9 का ये जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन 1992 में। और भाग 9 का जो जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। ये 4 भाग वो भाग हैं जो संविधान में जोड़े गए। हटाया गया भाग कौन सा है, यानी निरस्त किया हुआ भाग कौन सा है? हटाया गया भाग कौन सा है? तो हटाया गया भाग में भाग 7 है। भाग 7 भाग 7 1956 में हटाया गया। तो आइए देखते हैं कि किस भाग में किस विषय का उल्लेख है और कौन सा अनुच्छेद है। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है, जो कि भाग 12 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। भाग 4 डीपीएसपी यानी कि राज्य के निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। और अभी मैंने आपको बताया कि जो मूल कर्तव्य भाग 4 का है, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया, भाग 4 का, अनुच्छेद 51 का। ऐसे हम देखेंगे संघ अनुच्छेद 52 से 151, राज्य भाग 6 अनुच्छेद 152 से 137 और भाग 7 ये कि जो मैंने बताया था ये निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, आर्टिकल 239 से 242 के बीच में। और फिर भाग 9 आता है जिसमें पंचायत के बारे में उल्लेख है। पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में है। और अभी जो मैंने बताया कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था 1992 में 1992 में इसको जोड़ा गया। ये अनुच्छेद 243 से जेड जी के बीच में है। भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 244 से 244 ए के बीच। भाग 11 में
राज्य और संघ और राज्यों के बीच संबंध यानी केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात की जा रही है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधाएं तथा वाद है अनुच्छेद 264 से 300 ए, अनुच्छेद 264 से 300 ए के बीच में। भाग 14 राज्य संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323। इसके बाद हम अधिकरण की बात करेंगे, ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे 14 ए, अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 223 ए, 223 बी। हम निर्वाचन की बात करेंगे तो इसमें अनुच्छेद 324 से 329 ए के बीच। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का उल्लेख अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में। भाग 17 में देखेंगे हम, भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है और ये अनुच्छेद 243 से 251 के बीच में है। ऐसे ही आपातकालीन प्रावधान का जो उल्लेख है भाग 18 में है, ये अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। प्रकीर्ण भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367 और भाग 20 में संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 और इसके बाद में भाग 21 और 22। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है और भाग 12 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में परिष्कृत पाठ और निर्देश। यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आइए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मैंने आपसे बताया कि भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन गणना की दृष्टि से देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं का मतलब है कौन सा मैच नहीं करता है। जैसे नागरिकता भाग 2 में सुमेलित है, मौलिक अधिकार भाग 3 में सुमेलित है, लेकिन मौलिक कर्तव्य यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये भाग 4 ए में है। यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है? 6 है, यानी कि ऑप्शन गलत है और ये भी सही। फिर क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों यानी 3 टायर गवर्नमेंट की बात की गई है? इसमें कौन सा है? भाग 9, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। भाग 10 में किसका उल्लेख है? भाग 11 में किसका उल्लेख है? भाग 12 में किसका उल्लेख है? इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में किसमें उल्लेख है? सबसे पहले देखते हैं भाग 12 के बारे में। देखिए भाग 11 के बारे में। जो भाग 11 है, ये भाग 11 के 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 आर्टिकल 245 से 255 तक का उल्लेख है और अध्याय 2 में आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक का उल्लेख है। यहाँ पर देखेंगे इसमें जो संघ और राज्य के बीच संबंध है वो विधायी संबंध है, विधायी संबंध है। और यहाँ पर कौन सा संबंध है? यहाँ पर वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध है। अब थोड़ा प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर किस संबंध की बात कर रहा है। तो इसमें बात की जा रही है आपकी विधायी संबंध की। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? अनुच्छेद 245 से 255, यानी कि भाग 11 अध्याय 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैच करने के लिए है, मिलान करने के लिए है। देखिए उपाधियों का अंत जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 18 में है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में होता है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है, जो कि डीपीएसपी में आता है। ये अनुच्छेद 51 ए यानी कि 51 ए यानी फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य में आता है, मौलिक कर्तव्य में आता है।
और ये अनुच्छेद 1 में आता है, आर्टिकल 1 में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 1 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र उपाधिविकांत यानी मूल अधिकार में आता है, यहाँ पर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन डीपीएसपी में आता है, इसमें हो जाएगा। और बचता है ये मौलिक कर्तव्य, यानी कि इसमें हम लिखें ABCD। तो ए वाला जो होगा वो 3 में मिलेगा, बी वाला 1 में, सी वाला 4 में, डी वाला 2 में। 3 1 4 2, 3 1 4 2, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। यहाँ पर सही कौन सा सम्मिलित की बात की जा रही है, तो इसमें अगर हम बात करें दूसरा भाग मौलिक मूल अधिकार से, बिल्कुल गलत है। किससे? नागरिकता से। भाग 3 नागरिकता से नहीं है, यहाँ पर मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में बात की जाएगी। भाग 4A यानी चौथा का ये क्या है? मूल कर्तव्य, ये सही है बिल्कुल। यानी संविधान का 5वां भाग किससे संबंधित है? तो डीपीएसपी से संबंधित नहीं, यहाँ पर 5वां किससे संबंधित है? संघ से। इसका मतलब है आंसर नंबर जो इसका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है बिल्कुल। संघ राज्य क्षेत्र, निर्वाचन, नगर पालिकाएं का उल्लेख कहाँ है? 9A में, ये भी सही है। निर्वाचन का भाग देखेंगे तो निर्वाचन में, इसमें निर्वाचन का उल्लेख कहाँ पर है? तो जो 15 है यहाँ पर है, यानी संघ राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है। ये ऑप्शन गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो यहाँ पर 7 में ना होकर के भाग 8 में इसका उल्लेख है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भाग 9, 8, भाग 4A और 9A। तो 9A की बात की जा रही है तो किससे बात की जाएगी? नगर पालिका से। भाग 9 की बात की जाएगी तो किससे की जाएगी? पंचायत से। यहाँ पर भाग 4 का मूल कर्तव्य और 8 संघराज्य क्षेत्र, यानी कि पहला 3, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पंचायत भाग 9 में सम्मिलित है, ये आंसर, इसका ऑप्शन सही है। नगर पालिकाएं 9 काम में, ये भी सही है। सहकारी समितियां जो 9 काम में, ये भी सही है। अब बात आती है ऑप्शन नंबर डी के, तो क्या ऑप्शन नंबर डी सही है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? कि अधिकरण का जो उल्लेख है वो अधिकरण का उल्लेख किस भाग में है? तो अधिकरण का उल्लेख 14A यानी कि 14 का में है। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य, राज्य, भाग महान्यायवादी, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। मूल कर्तव्य 4 का में सही है। राज्य 6 में। संघ किस में होता है? संघ किस भाग में है? संघ भाग 5 में है। महान्यायवादी भाग 13 में यानी 13 में नहीं होगा, क्योंकि महान्यायवादी संघ से संबंधित है। इसका मतलब है कि भाग 4 में होगा, सॉरी भाग 5 में होगा। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवा देखेंगे तो ये ऑप्शन सही, यहाँ पर भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब अगर बात करें हम कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, भारतीय संविधान का भाग जो छठा है, सॉरी 16वां है, वो किससे संबंधित है? तो इस पे ऑप्शन क्या होगा? इसमें होगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का, संघ भाग 5 और आपात भाग 18, यानी कि पहला ए, बी, सी, डी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही लिखेंगे। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।